चंबल घाटी के पास एक गांव बसा था, जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी। पुराने पेड़ आसमान की तरफ हाथ फैलाए खड़े थे, उनकी डालियां टेढ़ी मेढ़ी पंजों जैसी। हवा में नमी, मिट्टी और एक अनकहे डर की गंध थी। गांव वाले धीमी आवाज में बात करते थे। अगर वो बात करते भी थे, उनकी नजरें हमेशा सायों पर रहती थीं, हमेशा देखते, हमेशा इंतजार करते। रात होते ही ठंड और बढ़ जाती थी। जंगल अजीब आवाजों से भर जाता था। पत्तों की सरसराहट, टहनी के टूटने की आवाज, हर आवाज से रूह कांप जाती। डर गांव पर चादर की तरह छा जाता था, क्योंकि अंधेरे में रात के भटकने वाले की कहानी जिंदा हो जाती थी। एक बेचैन आत्मा, वो कहते थे, हमेशा के लिए घाटी से बंधी हुई। एक आत्मा जो शांति चाहती थी, या शायद बदला। वह उसे रामलाल कहते थे, एक किसान, वो कहते थे, जो कभी गांव में रहता था। लालची आदमी, अपने पड़ोसी की जमीन के लिए पागल। एक रात अंधेरे ने उसे निगल लिया। वो अपने पड़ोसी के खेत में घुस गया। उसके दिल में एक बुरी योजना थी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो जमीन पर अपना हक जमाएगा। लेकिन धरती के कुछ और ही इरादे थे। जैसे ही रामलाल अंधेरे में काम कर रहा था, उसके नीचे जमीन धंस गई। वो गड्ढे में गिर गया। उसकी चीखें धरती निगल गई। अगली सुबह गांव वालों को उसका बिगड़ा हुआ शरीर मिला, घाटी में छोड़े अंधेरे की एक भयानक याद। लेकिन रामलाल की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ऐसा कहा जाता था कि उसके लालच, उसके गुस्से ने उसकी आत्मा को बदल दिया। वो रात का भटकने वाला बन गया, हमेशा के लिए घाटी में भटकने के लिए अभिशप्त। दीपक ने बचपन से ही फुसफुसाहट सुनी थी। टिमटिमाते तेल के लैंप के पास कहानियां सुनाई जाती थी। रात के भटकने वाले की कहानियां, घाटी में भटकती एक बुरी आत्मा। उसने उन्हें दादी नानी की कहानियां अंधविश्वास समझकर खारिज कर दिया। लेकिन मन ही मन शक का एक बीज बना रहा, बेचैनी की एक झलक जो बुझने से इनकार करती थी। एक शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगी। दीपक ने अपने चाचा के खेत जाने का फैसला किया। खेत गांव के बाहरी इलाके में जंगल के किनारे पर था, वही जंगल जहां रामलाल का अंत हुआ था। दीपक ने अपने मन में आई बेचैनी को दूर कर दिया। ये सिर्फ एक कहानी थी, उसने खुद से कहा। बच्चों को डराने के लिए एक कहानी। भाग 4, आतंक की रात। जैसे ही अंधेरा घाटी में छा गया, दीपक खुद को गांव की ओर जाने वाली कच्ची सड़क पर अकेला पाया। दोनों तरफ जंगल था। पेड़ रात की हवा में भूतों की तरह हिल रहे थे। हवा भारी हो गई। सन्नाटा सिर्फ उसके अपने कदमों की आवाज से टूट रहा था। और फिर उसने सुना, एक धीमी गुर्राहट, गहरी और कर्कश, जंगल की गहराई से गूंज रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी गति तेज कर दी। उसकी नजरें सायों पर थीं, जो उसके चारों ओर मुड़ते और घूमते दिखाई दे रहे थे। गुर्राहट फिर से आई, इस बार करीब। उसके बाद पत्तों की सरसराहट की आवाज आई, धीमी और सोची समझी। जंगल में कुछ हिल रहा था, कुछ जो उसका पीछा कर रहा था। भाग 5, डर का सामना। दहशत ने उसके पैरों को तेज कर दिया। वो भागने लगा। उसकी सांस गले में अटक गई। पीछा करने की आवाजें तेज होती गईं। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वह रात के भटकने वाले की मौजूदगी को अपने करीब महसूस कर सकता था। उसकी ठंडी सांस अपनी गर्दन के पीछे। उसके गले से एक चीख निकली, लेकिन उसने उसे दबा दिया। उसे दौड़ते रहना था। उसे गांव पहुंचना था। वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके हाथ खुरदुरी जमीन पर रगड़ खा गए। जैसे ही वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ, घबराहट उसके अंदर दौड़ गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने ऊपर देखा और खुद को रात के भटकने वाले के सामने पाया। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं, उसकी आत्मा में उतर रही थीं। गुर्राहट एक बहरी दहाड़ बन गई, जो घाटी की नींव को हिला देने वाली लग रही थी।